अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। लाहौर ज़मान पार्क इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को लेके जो ऑपरेशन था वो अब रुक गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने के हुक्म पर यह ऑपरेशन कल सुबह 10 बजे तक रोका गया और लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए कि पुलिस, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ज़मान पार्क से 500 मीटर की दूरी पर रहे, जिसमें माल रोड है, कैनाल रोड है और ठंडी सड़क, जो कि तीनों अतराफ़ बनते हैं ज़मान पार्क से। इससे 500 मीटर की दूरी पर रहने का भी कहा गया और साथ में ये भी कहा गया कि कल 10 बजे तक ये ऑपरेशन रोक दिया जाए। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए घंटों पर मुहित जो ऑपरेशन होता रहा और जो पुलिस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल होता रहा, लाठी चार्ज होता रहा और ऑफ कोर्स दूसरी जानिब से भी जो कारकुनान थे उनकी जानिब से भी रिएक्शन आया। इस सब का हासिल वसूल ये हुआ नाजरीन कि हमारी पूरे दुनिया के अंदर जग हसाई हुई। पूरी दुनिया के अंदर हमने अपना तमाशा खुद लगाया। हम वो कंगले हैं कि जो मांगने गए हैं कि हमें खुराक दें, हमें रोटी दें, हमें IMF जो है वो पैसे दे ताकि हमारा कंगलापन थोड़ा कम हो सके। तो हम कंगलों का तमाशा पूरे दुनिया में लगा और पूरी दुनिया को ये पता लग गया कि हम कंगले किस कदर गैर संजीदा हैं। मौजूदा हुकूमत जो कि कंगलों की हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत जो कि चोरी और डाकू ख़त्म करने आई थी पर ख़ुद चोरी और डाकू का आलम उठाए, इस मुल्क के अंदर महंगाई का आलम उठाए, इस मुल्क के अंदर गरीब को मारने का आलम उठाए, डॉलर बेकाबू है, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें 300 तक पहुंच गई, आटा नायाब हो गया और ये जो काबीना है वो 100 तक तो पहुंच चुकी है। पर यह हुकूमत के लिए सबसे संजीदा अमल और सबसे अहम काम जो है वो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी है। पूरी दुनिया ने देखा कि माशी तौर पे तबाह व बर्बाद हुआ पाकिस्तान, सियासी तौर पे इंतशार का शिकार ये पाकिस्तान, लेकिन किस कदर गैर संजीदा हैं, अपने अहम मसलों को पर फोकस नहीं है, फोकस सिर्फ खान साहब पर है। अगर कोई खुदा का बंदा पूछ ले भी खान साहब ने कौन सा कहीं बड़ा हमला प्लान किया था, या वो अलकायदा के फैसिलिटेटर थे या वो दाइश के फैसिलिटेटर थे कि पूरा एक बटालियन वहाँ पहुँचा हुआ है इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने, तो वो पढ़कर भी शर्मिंदगी होगी और सुनकर भी शर्मिंदगी होगी कि एक वारंट गिरफ़्तारी हैं जो सर्व करने हैं कि इमरान खान साहब 18 मार्च को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश हों उस तोशा खाना के लिए जिस तोशा खाना में ये जो सारे लोग बैठे हैं आज हुकूमत में और मुझ जैसे कई सहाफ़ी और कई ब्यूरोक्रेट, उन सब ने अल्हम्दुलिल्लाह उस बहती गंगा में हाथ धोए हैं और उससे फ़ायदा उठाया। तो उसी तोशा खाना में जिसमें एक 400 सफ़ों 450 सफ़ों की लिस्ट है उन लोगों की जो अभी सिर्फ 20 साल के हैं, तो ये सारे लोग ही अगर इमरान खान साहब के को पकड़ने के लिए ये इतना बड़ा ऑपरेशन है तो फिर सबको पकड़ने के लिए ऑपरेशन होना चाहिए। तो अब इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या तमाशा लगाया हुआ है, ये तमाशा कब ख़त्म होगा। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक अंडरटेकिंग दी गई और दरख्वास्त दायर की गई जो कुछ लाहौर में हो रहा था इमरान खान साहब की इस गिरफ़्तारी के हवाले से, तो उस पर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है उमर फ़ारूक साहब ने कि जो अंडरटेकिंग है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराएगी, तो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उमर फ़ारूक साहब ने कहा कि वो अंडरटेकिंग जो है वो ट्रायल कोर्ट में जमा कराई जाए और इमरान खान साहब जो हैं वो सेशन कोर्ट ट्रायल कोर्ट में जाके अपनी दरख्वास्त दें। अब बताया ये जा रहा है कि कल क्योंकि आज जब ये फ़ैसला आया तफसीली फ़ैसला, तब कोर्ट का टाइम ख़त्म हो गया था। फिर इमरान खान साहब की लीगल टीम जब कोर्ट पहुंची तो तब तक सेशन कोर्ट का जो अमला था वो उस वक्त तक छुट्टी करके जा चुका था। अब कल दोबारा से ये दायर होगी इमरान खान साहब की दरख्वास्त। अब दूसरी जानिब इमरान खान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, ये बड़ी नामी गिरामी शख्सियत हैं, ये वही वकील हैं जो पनामा में शायद नवाज शरीफ साहब को डिफेंड कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ लाहौर में हो रहा है चीफ़ जस्टिस से कहा वो आपने देखा है। इस पर चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये जो कुछ हो रहा है इस पर वो आपका अपना ही किया धरा है। तो ज़रा मैं इस पर भी हम बात करेंगे। और सूबाई इलेक्शन अहम इशू होना चाहिए था पर ऑफ कोर्स वो है नहीं, हमारा माशी मसले भी हमारा इशू हैं। तो इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने। बलोच वक्त देने के लिए नदीम कुरैशी साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनका भी बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। और सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं हमारे साथ अब्दुल सत्तार चौई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब, सर आप मुझे बताएं कि आप तो मैं देख रहा हूँ मुसलसल टीवी स्क्रीन पर बैठे हैं, यू आर नॉट देयर ज़मान पार्क सर। बिस्मिल्लाह, मैं इस वक्त भी लाहौर को ज़मान पार्क के भी करीब मौजूद हूँ और परसों भी हम सब लोग ज़मान पार्क थे, क्योंकि कल नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का आखिरी दिन था
मुल्तान आना पड़ा, नॉमिनेशन पेपर देने थे, अभी भी मेजबान पर मौजूद है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑलमोस्ट पंजाब से हर साबिक रुकन असेंबली, हर MNA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप जमान पर मौजूद है। कैसे हो सकता है कि हमारे कायद के साथ इस नाम निहाद जमहूरी दौर में आप जैसे एनालिस्ट, एंकर्स और जर्नलिस्ट की मौजूदगी में इतना बड़ा जुल्म हो? आपने खुद अपने बयानिए में बड़ी अच्छी तरह से चीजों का अहाता किया कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में ये पहले वारंट गिरफ्तारियां हैं जिनकी तामील करवाने के लिए बख्तरबंद गाड़ियां, जिनकी तामील करवाने के लिए वाटर कैनल्स, जिनकी तामील करवाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज की पूरी टीमें, जो एक रोज पहले IG पंजाब कहते थे कि जी मैं पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता, और इमरान खान को सिर्फ एक वारंट गिरफ्तारी तामील करवाने के लिए पूरे पंजाब की पुलिस झोंक दी गई। तो मैं आपको अर्ज कर दूं, अदनान साहब, एक नई तारीख लिखी जा रही है। भले आपने फरमाया कि दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे 100% यकीन है एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, ये जो हमारा तमस्खुर उड़ाने वाली तमाम बलाएं इस वक्त एक जगह मौजूद है पाकिस्तान के इक़्तिदार की राहदारियों में, और वो लोग जिन्होंने तोशा खाना समेत इस पूरे मुल्क का खाना खराब किया, जो आज भी आज से 1 साल पहले इसी महीने में, मार्च के महीने में, इसका भी एक एंगल है सर। कुरैशी साहब आप जो फरमा रहे हैं वो भी ठीक है, एक और एंगल भी उसमें बात करते हैं। अली गौहर बलोच साहब, सर ये कि तुसी को कॉन्ट्रैक्ट लैके आए हो कि इमरान खान साहब ਨੂੰ मशहूर करना है, इमरान खान साहब ਨੂੰ पोलिटिकली मजीद स्ट्रॉन्ग करना है, इमरान खान साहब को सपोर्ट करना है, मतलब आप कर क्या रहे हैं? इस मुल्क में महंगाई है, उस पर फोकस नहीं है। 100 लोगों की आपकी कैबिनेट है सर। इसहाक डार साहब नारे बुलंद करते आए कि मैं डॉलर नीचे कर दूंगा। सर मैं यकीन माने कि मेरा तो शर्मिंदगी से सवाल पूछने को दिल नहीं करता PMLN वालों से। तो अली भाई करने क्या आप लोग आए हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान साहब, आप तो प्रोग्राम के दौरान ही लेट गए हैं और इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए हैं। नहीं सर, मैं बैठने का स्टाइल मेरा ऐसा, इसको ना वो उसमें डालें। कोई कुरैशी साहब ने आज आपको, कुरैशी साहब ने किसी खास इनाम से नवाजा है आपको, जिस तरह की? अरे हम दोनों सर कॉलेज फेलो हैं, दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, पर वो वक्त भी याद करें जब कुरैशी साहब होते थे हुकूमत में और आप अपोजिशन में होते थे। आज लगता है आप दोनों ने एक ही टीचर से ट्यूशन रखी हुई आज का। देखिए, गुजारिश ये है अदनान साहब सर कि पहली बात तो ये है कि मैं आपकी किसी बात से भी इत्तेफाक नहीं करता, और दूसरी गुजारिश ये है, उसकी कुछ वजूहात हैं और कुछ हकायक हैं जिनका चेहरा आप और मेरे भाई कुरैशी साहब जो हैं वो बहुत बुरी तरह मसक कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा अलमिया है। सवाल आसान करता हूँ, सवाल आसान करता हूँ अली गौहर बलोच साहब, सवाल आसान कर रहा हूँ आपके लिए मेरे भाई, सवाल आसान कर देता हूँ। फिलॉसफी छोड़ दीजिए, नहीं अली गौहर बलोच साहब सर, फिलॉसफी छोड़िए थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए ना। सवाल आसान करता हूँ आपके लिए भाई, सवाल आसान कर, तो मैं खामोश हो जाता हूँ। नहीं सुन तो ले, मैं सवाल आसान कर रहा हूँ ताकि अली गौहर को मंतक पेश करने में दिक्कत ना हो। सर अली गौहर बलोच साहब मेरा सवाल तो ले लें। सवालों का नहीं दूंगा, मैं आपके मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। सर ये मुश्किल सवाल है पर आसान लफ्जों में पूछ रहा हूँ। अली गौहर बलोच शायद उन चंद MNAs में से है जो काउंसलर लेवल से जिसने अपनी सियासत शुरू की और एक मुल्क के मिनिस्टर तक वो पहुंचा, फेडरल मिनिस्टर तक। सर मुझे ये बताएं, ये जिस तरह वारंट सर्व हुए अली गौहर बलोच साहब, आप एक देहात के रहने वाले हैं, क्या आपने कभी अपनी आंखों से देखा या 75 साल तारीख में कहीं कोई पढ़ा कि ऐसे वारंट सर्व होते हैं जिस तरह इमरान खान साहब को कर रहे हैं आप लोग? यार देखिए, मेरी बात सुने अदनान, हकीकत ये नहीं है जो आप पोर्ट्रे करना चाहते हैं। हकीकत ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, कि सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान के कानून और आइन से ये इंसान अपने आप को बालातर समझता है। ये अब उस फेज में दाखिल हो गया है कि जिसमें ये सियासत नहीं कर रहा, ये सियासत की आड़ में दहशतगर्दी कर रहा है, ये सियासत की आड़ में पाकिस्तान के आइन को तोड़ रहा है, ये सियासत की आड़ में पाकिस्तान की अदालतों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये सियासत की आड़ में पाकिस्तान के लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, पाकिस्तान की खवातीन को, पाकिस्तान के बच्चों को अपने आगे ढाल बनाकर उनको अदालतों और कानून के साथ लड़वाना चाहता है। सूरत-ए-हाल ये है
कि एक तरफ नवाज शरीफ के खिलाफ ऑर्डर आते हैं जिस फैसले को कि हम हरगिज तस्लीम नहीं करते कि वो सही फैसला था, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ पाकिस्तान की कानून और आइन की बालादस्ती के लिए वो अपनी बीवी को जिंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़कर अपनी बेटी के साथ आकर सरेंडर करता है और आकर जेल चला जाता है झूठे मुकदमात में। आसिफ अली जरदारी, आप और मुझे और आपको और कुरैशी साहब को लाख एतराज हो, सिंध में बैठा हुआ है, अपनी हुकूमत है, एक नैब का बंदा जाता है, अपने वकील को बुलाता है, उनकी साइन करता है और उनके जो वारंट आए हुए होते हैं और खामोशी के साथ गाड़ी में बैठकर पाकिस्तान के कानून और आइन की बालादस्ती के लिए साथ चला जाता है और गिरफ्तारी पेश कर देता है। दूसरी तरफ मासवा इमरान न्यादी के ये पाकिस्तान की किसी अदालत में पेश नहीं होता। आज की पुलिस हुकूमत ने नहीं भेजी थी, आज की पुलिस अदालत की भेजी हुई थी। इसका मतलब है कि ना अदनान अदालत को तस्लीम करने के लिए तैयार है, ना ये कुरैशी साहब बैठे हुए तस्लीम करने के लिए तैयार है, और ये जो अपने भाई एनालिस्ट बैठे हैं ये तो अभी इज़हारे ख्याल फरमाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि ये इनका मतलब है कि इनका नजरिया क्या है। लेकिन ये भी आपके अली साहब आपने सही वैसे अहाता किया है भाई। अब स्टार चौधरी अगर आपके हक में देगा तो ठीक है। मैं आपसे सिंपली पूछता हूँ, अगर आपके खिलाफ कोई अदालत में केस होता तो क्या आप भी इमरान न्यादी की तरह अपनी दीवारों, घर की दीवारों के अंदर छुप जाते या उधर जाकर फेस करते? मतलब शर्म आनी चाहिए इस शख्स को कि ये खुद अपने घर के अंदर छुपकर लोगों के बच्चों को कहता है कि जेल भरो तहरीक चलाओ। ये अपने घर के बाहर अपने जो टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं, मेरे कुरैशी साहब जैसे जेन्युइन वर्कर भाई, उनको ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मुझे वो दंगा फसाद करने वाले 20-20, 30-30 बंदे भेजो वरना मैं तुम्हें टिकट्स नहीं दूंगा। और बेचारे कुरैशी साहब जूते पाँव में नहीं पहनते, उधर से दरखास्त जमा करवाते हैं अपनी और इधर भागम भाग। मैं इसमें रिस्पांस ले लूं अली भाई, अब टाइम काफी दे दिया, मैं रिस्पांस ले लूं अली भाई। मुझे ये बताएं कि ये बंदा कानून और आइन के आगे कब सरेंडर करेगा? मुझे अदनान साहब, पीटीआई विल रिस्पोंड ऑन दैट, पीटीआई विल रिस्पोंड ऑन दैट, पीटीआई विल रिस्पोंड सर। सतार चौधरी साहब, एहसन नसीर साहब पाजी ना तो ठीक कर दो, हुसैन थे वो सब ब्रेक के बाद होंगे। सतार चौधरी साहब इनका नाम ठीक करें। सतार चौधरी साहब, जो कुछ ज़मान पार्क में हुआ क्या ऐसा होना चाहिए था और ये क्यों हुआ, और इससे सियासी फ़ायदा किसको हुआ सर? देखिए, सियासी फ़ायदा तो ऑब्वियसली इमरान खान को हो रहा है, लेकिन अली गौर साहब ने एक कहा अभी ओपनिंग से भी पहले, उन्होंने मेरे बोलने से पहले उन्होंने मेरे बारे में राय दी, तो मेरा ख्याल है उसको रिस्पॉन्ड करना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है। अली गौर साहब, इस मुल्क में अदालतों का एहतराम कोई भी नहीं करता, सिर्फ गरीब करता है जिसका बस नहीं चलता। एक शख्स 50 रुपए के स्टाम्प पर गया हुआ है कि जी मैं इलाज कराने के लिए जा रहा हूँ और वो वापस नहीं आ रहा, और वो सबसे बड़ा तमाचा है, वो हाई कोर्ट का हुक्म था और उसको आप लोगों ने, आपके लीडर ने डिनाई किया। वो वहाँ इलाज नहीं करवा रहा, वो सियासत कर रहा है और वो इंटरनेशनल लॉबीज़ में अपनी लॉबिंग कर रहा है कि जी मुझे किसी तरह वापस आके मैं हुकूमत में हूँ। मेरा किसी सियासी जमात से कोई क्लोज एफिलिएशन नहीं है। इमरान खान सिर्फ एफिलिएशन है, क्लोज नहीं है, एफिलिएशन है। एफिलिएशन ऑब्वियसली होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को अदालत के हुक्म पर पेश होना चाहिए अदालत में। वो बिल्कुल गलत कर रहा है, उसको नहीं ये करना चाहिए, लेकिन जिस अंदाज में उसको पेश करवाने की कोशिश की जा रही है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। इधर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरी अली भाई का पॉइंट तो ले जी प्लीज मुझे एक सवाल करना आपसे करना है। मुझे आप ये बता दें कि एज अ न्यूट्रल एनालिस्ट कि अगर उनको नोटिस आता है वो पैरवी करें और अदालत में चले जाएं, उनको ये नौबत ही क्यों आई कि गिरफ्तार करना पड़े? शाहिद खान अब्बासी ने गिरफ्तारी दी, बाकी लोगों ने गिरफ्तारी दी। अली गौहर साहब, एक लंबी तारीख है, वो गिरफ्तारी दे देगा जब उसको आगे से समझ आ जाएगी कि मेरी गिरफ्तारी इस वक्त मुझे सूटेबल है। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ सिस्टम की, यहाँ बुनियादी तौर पे कोई भी गिरफ्तारी नहीं देता, कानून को कोई भी नहीं मानता, जिसको जो कानून सूट करता है वो उसी कोर्ट में जाता है। खान अब्बासी ने गिरफ्तारी दी, आप देखें, सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया। भाईजान आप देखें कि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के किस लीडर को गिरफ्तार, सब भागा है अदालतों से, आप बताएं। सब लोगों को गिरफ्तार किया गया और वो गिरफ्तार हुए, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ क्या आप नहीं जानते कि जज जो है वो उनसे पहले सेटिंग होती है तो वहां पेश किया जाता है? कमाल करते हैं आप। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि इस सिस्टम की खराबी है कि एक शख्स अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। आपकी पूरी स्टेट लगी हुई है, उसको अदालत में ले जाने के लिए नहीं ले जा सकी, तो नंगा कौन हो रहा है?
सिस्टम में कौन बैठा हुआ है इस वक्त? 14 सियासी जमातें कमाल करते हैं। नहीं, इमरान पीटीआई भी तो सियासी जमात है। नहीं, पीटीआई सियासी जमात थी। अच्छा, अब नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने कहा ये तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी सियासत में कहा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तमाम सियासी जमातें समझती हैं कि पीटीआई सियासी जमात नहीं है, ये फैन क्लब है और ये बर्गर बच्चे हैं और ये और वो है। मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जब आप किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाएंगे, ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है, अदालत का ऑर्डर है, अदालतों में पेश ये तो अदालत का ऑर्डर है भाईजान, ये है तो अदालत का ऑर्डर है। मैं कह रहा हूं कि वो गलत कर रहा है इमरान खान गलत कर रहा है, उसको अदालत में पेश होना चाहिए। बात करें आप, मैं यही बात कर रहा हूं, इमरान खान को अदालत में पेश होना चाहिए, लेकिन उससे पहले बहुत सारी ऐसी अदालतें हैं जहां बाकी लोगों को भी पेश होना चाहिए था, वो नहीं हुए, सो वो भी नहीं हो रहा। जो सियासी कल्चर पिछले 70 साल में 2 बड़ी जमातों ने इस मुल्क में मुतारफ करवाया, आने वाली इमरान खान हो या इसके बाद कोई जमात आए, वो इसी कल्चर को फॉलो करेगी। सर ब्रेक का कहा जा रहा है, पॉइंट ये है कि कल्चर नहीं है इस मुल्क में अदालत का एहतराम करना, इमरान भी नहीं कर रहा। वेरी राइट, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। वैसे सताम ने आज आपसे सर अच्छा मैच डाला है। आप भी हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं तो सतार चौधरी में एक गाड़ी में किताबें रखी होती हैं। तो उस्ताद साहब आपका शुक्रिया। हुसैन थेबो साहब होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक। वेलकम बैक। हुसैन थेबो साहब, वार्म वेलकम इन शो। सर, जो कुछ हुआ ज़मान पार्क के अंदर, पूरे दुनिया के मीडिया ने पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पर, पाकिस्तान के सिस्टम पर एक किस्म का तमाचा ही था कि हमने मजाक बना दिया अपना, जो कुछ पुलिस वहाँ पे करती रही। क्या ये ज़रूरी था? नहीं, देखिए बात ये ना कि जो तहरीक इंसाफ साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, तो तहरीक इंसाफ से पहले शुरू करते हैं ना। पहले तो खान साहब कहते थे कि जी मैंने अदालतों का जो है वो, मैंने अदालतों को जवाब दे हूँ। भाई एक आपके लिए वारंट आए, आप गिरफ्तारी दे दें। अब इसमें आपको क्या मसला? वो कह रहे हैं नहीं जी हमने उसको जो है वो, चौधरी फवाद कह रहा है राना सनाउल्लाह को जो है वो हमने हवाले नहीं करना है। भाई राना सनाउल्लाह के थोड़ी आप हवाले करना है, आप कानून के ताबे हैं, आपके लिए अरेस्ट वारंट आया है। और BBC ने अभी क्या सवाल किया उनसे, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान की अदालतों को नहीं मानते क्या कि आपके लिए एक वारंट आया अरेस्ट तो आप अरेस्ट दे दें? उन्होंने कहा मैं ऐसे कैसे दे दूं, मैं ये कोई रियासत, अब खुद ही आप बोल रहे हैं इंटरनेशनल दुनिया के बड़े इदारे को, मीडिया को आप कह रहे हैं कि ये इस तरह से है पाकिस्तान में, तो ये आप खुद पाकिस्तान की मजाक बना रहे हैं, अपने आप को लीडर कह रहे हैं। और दूसरा, ये कौन सा तरीका है? कल आपने, अगर आप ये समझते हैं कि वहाँ पे कोई तहरीक इंसाफ, थेबो साहब 80 FIR हैं, अगर हर FIR पे गिरफ्तारियां देना शुरू कर दो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीडर? सर भाई आप ऐसा काम करते क्यों हैं जो आपके ऊपर FIR करती हैं, अब बाकियों के ऊपर भी करती हैं? तो तोशा खाना में खान ने कोई क्या गलत काम किया है? उससे पहले फिर ऐसा इकबाल साहब को पकड़ लो जिन्होंने 4 साल बाद 19 लाख रुपए जमा कराया। नहीं, तो खान ने अगर उसमें कोई गलत नहीं किया तो we're setting wrong trends ना सर। नहीं, बात ये ना कि वो जज साहब भी तो खुद, अगर वो उसमें PMLN या गवर्नमेंट या वो तो कोर्ट के केसेस है ना। एक कभी कोर्ट कहता है कि हमने इनको जो है वो सादिक और अमीन दे दिया है, कभी कहते हैं नहीं हमने इनको लकब छोटा दिया था, बड़ा वाला नहीं दिया था। तो ये तो फिर कोर्टों में जाके उनको साबित करें, अपना वकील रखे। सर इसको मेरा जो सवाल था वो, इतनी ज्यादा पुलिस, वाटर कैनन्स एंड आंसू गैस ये यूज करना चाहिए था? सर जी बात ये पुलिस और वाटर कैनन और इनकी आंसू गैस की तो बाद में बात आती है। पहले तो जो हमारे लाड के बराबर में पड़ोस में जितने घर हैं वो बेचारे इस वक्त मुश्किलात में हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने किया ना। राशिद साहिबा ने फोन किया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि हमारे लोग हमारे काबू में नहीं है, वो पेट्रोल जला रहे हैं। वो सर रिएक्शन था ना, इतनी पुलिस लाने की क्या जरूरत? नहीं तो पुलिस है ना, मतलब उससे आपको प्रॉब्लम क्या है? रियासत की पुलिस है, वो कोई इजराइल से पुलिस आई है, आप इतना क्यों? नदीम कुरैशी साहब, नदीम का जो अली गौर बलोच साहब ने 2 हवाले दिए, मुझे याद है कि जब आसिफ जरदारी साहब को गिरफ्तार करना आया था, वो वीडियो हमने देखा कि आसफा भुट्टो और बिलावल वो किस तरह उनको ऐसे रुखसत कर रहे हैं, और जिम्मे क्रिकेट टीम नहीं वर्ल्ड कप खेलने जानी थी, उन्होंने एयरपोर्ट छड़न जाने हैं। सर नवाज शरीफ को पता था कि वो गिरफ्तार हो जाएगा। His wife was in ICU सर, वो वहां से आए, जहाज से नीचे उतरे, गिरफ्तार हो गए। उनको पता था कि उनकी वाइफ जो है अल्लाह उनको गरीक रहमत करे वो नहीं रहेंगी, पर फिर भी वो आई। तो लीडर को जब कंपेयर करते हैं तो इमरान खान साहब दे देते गिरफ्तारी। सर कौन सा इनको ग्वांतानामो में शिफ्ट कर देना था सर उन्होंने? जब इमरान खान साहब बनी गाला में थे
वजारत के बाद जितने मुकदमा दर्जनों की तादाद में इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हुए वो तमाम अदालतों में पेश हुए, सर तस्लीम खम किया। वजीराबाद कातलाना हमले के बाद जब वो लाहौर अपना इलाज करवा रहे थे, जितने मुकदमात उन पर दर्ज किए गए, आपने खुद का 80 मुकदमात, पहले तो मुझे कोई शख्स बता दे जरदारी, नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी के पूरी फैमिली मेंबर्स के ऊपर अगर 80 मुकदमात दर्ज किए गए हो। कुरैशी साहब, लेट्स बी फोकस सर, लेट्स बी फोकस। 35 मिनट का शो है सर, हवाले में रहेंगे तो जवाब नहीं आएगा। नवाज शरीफ का आना, जरदारी साहब का नैब के साथ जाना, एंड कंपेयर विद इमरान खान साहब सर। अच्छा, आपने उसको क्यों इग्नोर कर दिया? वो जो इमाम सामिन पान कर बेनजीर भुट्टो गई थी पिंडी में और उनकी जान से उनको हाथ धोने पड़े। इंसान को नेचर, रिलीजन, उसका दिल, उसकी सोच ये इख्तियार देती है कि वो अपनी जान की हिफाजत करे। इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए, इमरान खान इस्लामाबाद की और उस अदालत में पेश हुए जहां मुकदमात थे। लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए। इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि ये जो अदालत है जहां पे तोशाखाना केस है, जहां पहले वकला पर अटैक हुआ, यहाँ जजेस पर अटैक हुआ, मुझे लाइफ थ्रेट है, मुझे मेरी लाइफ की सेफ्टी का इशू है, किसी तरह ने नोटिस लिया? उन्होंने किसी जगह नहीं कहा। ये जो आज अलीगढ़ भरोसा फरमाते ना, अदलिया, अदल, इदारे और एहतराम, मुझे बड़ी हंसी आती है, मुझे बड़ी हंसी आती है। ये कहानी जस्टिस सजाद अली शाह से शुरू होकर जस्टिस अब्दुल कयूम मरहूम तक खत्म होती है और उसके बाद फिर शुरू होती है उस 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जो आज के वजीर आज़म ने दिया, और आप पूरी सिस्टम के मुंह पर तमाचे मार के लंदन में मौज मस्ती कर रहे हैं। कभी रेड कलर की शर्ट पहनते हैं, कभी ब्लू कलर का कोट पहनते हैं, कभी अनानास खाते हैं, कभी पपीता खाते हैं और मुंह चढ़ाते हैं इस कौम का। आज आप भाषण देते हैं हमें कि जी आपने अदालतों का एहतराम नहीं किया। भाई जितना एहतराम अदालतों का इमरान खान ने किया, मैंने तो ऐसे पॉलिटिकल वक्त नहीं देखा। मैंने तो ये देखा कि जत्थे बनाकर अदालतों में हमले किए गए। मैंने तो ये देखा अभी शेखुपुरा में कि सिटिंग जजेस, सरगोदा में सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तस्वीर लगाकर लोगों को कहा गया कि ये वो शक्लें हैं, इनको इबरत का निशान बना दे। मैंने तो ये देखा कि पाकिस्तान के चीफ कुरैशी साहब, व्हाट इज द पॉइंट? गिरफ्तारी, व्हाट इज द पॉइंट? आप ये कह रहे हैं गिरफ्तारी नहीं देकर ठीक किया इमरान खान साहब ने, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ इमरान खान की जान हर चीज से ज्यादा कीमती है। जहां कानून ताकतवर के लिए मकड़ी का जाला और कमजोर के लिए पांव की जंजीर है, इमरान खान साहब ने कभी नहीं कहा मैं अदालत पेश नहीं होगा। जब वो कह रहे हैं मुझे लाइफ थ्रेट है, अगर उनकी जान चली गई, कुरैशी साहब, यू वर इन दैट रैली, जो आप लाहौर की सड़कों पे रैली लेके फिरते रहे, रेलवे स्टेशन के पास से गुजरी, दैट इज अ कंजेस्टेड एरिया सर। जित उत्थे नहीं सी खतरा तो कोर्ट च किवें खतरा हो सकता है सर? नहीं, ये जो देखें अदनान साहब, आप तो इस्लामाबाद बेस्ड है, क्या जहां पर ये कोशाखाना वाली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दैट सेशन कोर्ट इज मोर सिक्योर देन द रोड्स ऑफ लाहौर जिस पर आप लोगों ने रैली की। कुरैशी साहब ना डबल स्टैंडर्ड करें ना भाईजान। नहीं यार, वजीराबाद में जो अटैक हुआ वो अटैक नहीं था आपके सामने। आप चाहते हैं कोई शख्स अपनी जान देकर आपके सामने ये साबित करे? आप चाहते हैं कि वो शख्स की जान चली जाए जो आज करोड़ों लोगों की तवज्जो का मरकज है? आप में से कोई शख्स इस बात का जवाब देने पर तैयार नहीं है कि एक वारंट की तामीर के लिए 72 गाड़ियां, यार 60,000 जहां पंजाब में दहशत हुआ है इश्तारी, जिनमें से कई लोगों की हेड बनी है। अली भाई, अली गौर बलोच साहब, सर यू कमेंट ऑन दिस सर, क्योंकि मैं इस पे कोई डिबेट तो नहीं कर सकता कुरैशी साहब के साथ कि जान को खतरा है, दैट्स व्हाई ये सारा एपिसोड जो है वो क्रिएट हुआ सर। देखिए अदनान, बात ये है कि आपने जितनी बातें की, कुरैशी साहब असल बात की तरफ, असल जवाब की तरफ नहीं है। उसकी वजह यह है कि उस बात का वाकई इनके पास जवाब नहीं है, ना कोई जवाब है और ना कोई जवाब है। देखिए इख्तलाफ राय होना अपनी जगह पर, लेकिन मुझे ये पता कितनी बार ये पेश हुए अदालतों में, 200 से जायद पेशियां एक केस में नवाज शरीफ साहब ने सुबह लाहौर से चलते थे, अदालत में बेटी के साथ तारीख भुगते थे, फिर वापस जाते थे, फिर दूसरे दिन अजान के टाइम निकलते थे। दूसरी गुजारिश ये है कि केसों पर इख्तलाफ हो सकता है, फैसलों पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये है कि ये कहते हैं कि हमारी लाइफ को थ्रेट है। मुझे ये बताएं कुरैशी साहब कि वो जिस तरह अदनान साहब ने कहा, आप रैलियां निकालें, आपकी लाइफ को थ्रेट नहीं है। आप और कहीं एडवेंचर करें, आपकी लाइफ को थ्रेट नहीं है, लेकिन अदालत जाना पड़े तो आपकी लाइफ को थ्रेट है। भाई मुझे ये तो बताए भाई, सबसे कुरैशी साहब स्काइप पे हैं सर, इंटरप्ट होगा। कुरैशी साहब स्काइप पे हैं, गौर साहब नहीं बोले, उनको बोलने दीजिए, देन मैं आपको दूंगा सर टाइम।
बिकॉज देखिए गुजारिश ये है, अदनान सबसे महफूज जगह जेल है, जहां पर के उनकी खान साहब की सिक्योरिटी और सेफ्टी, मतलब है यकीन करें उन्हें वॉलंटरली जेल चले जाना चाहिए। अली गौहर बलोच साहब, यू आर द गवर्नमेंट, आप कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट में सबसे महफूज जगह जेल है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान जिस तरह से कि उनको चारों तरफ से हमलों का खतरा है और घर के अंदर भी उन्होंने कोई वो बुलेट प्रूफ सुना नीचे बेसमेंट बनाई है बचने के लिए, तो उनके लिए सबसे महफूज मकाम जेल है। जेल में जिस बंदे ने इमरान न्याई साहब तक पहुंचना है, 5 से 6 से 7 दरवाजे हैं, हर जगह पर पुलिस खड़ी, और मजे की बात है रोटी भी मुफ्त है। तो उनके लिए सबसे महफूज जगह जो है वो जेल है। वो अगर जेल में चले जाते हैं तो यकीन करें उनके सारे थ्रेट्स खत्म हो जाएंगे। उनको तो चाहिए कि खुद अपनी जमानतें वापस ले लें और जेल चले जाएं। बाकी अगर वो समझते जेन्युइनली उनको इतने थ्रेट्स हैं तो खुदा का खौफ करें, कुछ शर्म, कुछ हया, कुछ लिहाज। एक तरफ आप क्लेम करते हैं कि आप लीडर हैं, दूसरी तरफ आप क्लेम करते हैं, अपने अमल से साबित करते हैं कि आप चूहा है। भाई एक लीडर और एक काम कहलवाना लीडर, काम चूहों वाले, डरपोक। कभी लीडर कोई डरपोक हो सकता है? क्या हुआ, जेल चले जाएंगे, केस झूठे भी बनते हैं, सच्चे भी बनते हैं। लीडर कहां से बनते हैं? कुरैशी साहब, आप पर कोई केस बने, आप भाग जाएंगे वहां से? आप अपने घर के डंडा बरदार फोर्स खड़ी कर लेंगे कि आपको कोई इदारे, अगर तो नहीं, गौहर साहब, अली गौहर बलोच साहब, पीटीआई का ये कहना है, इंडोर्स करेंगे कुरैशी साहब, इमरान खान साहब ने अपना बैग बांध लिया था जिसमें मेडिसिन, 2 किताबें और कुरान पाक था, वो जाने को तैयार थे, बट कारकुनान चाहते थे कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी न दें। इसका मतलब है कि कारकुनान, भाई अदनान, आपने तो वो ऑडियो भी लीक जो हुई हैं वो सुन लेंगे हैं कि इमरान खान साहब ने जो टिकट होल्डर थे उनसे कहा, जो टिकटों ख्वाहिश रखते हैं कि 20-20 बदमाश भेजो, गुंडे भेजो, जो लड़ाई करें, जो इंतजामिया के साथ जो है गिरबान हो। वो जो पेट्रोल बम वाली बात है वो मैंने तो नहीं की, भी सामने ऑडियो में आ गई। सर ये बताइए, इमरान खान साहब का गिरफ्तार ना होना, पुलिस नाकाम हुई, ऑपरेशन नाकाम हुआ, हुकूमत नाकाम हुई, या ये सिस्टम नाकाम हो गया? सर देखिए जी, बात ये ना, ये जो लीडर हैं वो एक हमारे पास कराची में भी होते थे, वो कहते थे मैं अभी आ रहा हूँ, मेरे लिए बस जहाज़ बुक कराओ, भाई नहीं आना, भाई नहीं आना। फिर अब ये यहाँ पे एक नया लीडर पैदा हुआ है जिसके लिए जो है वो उसको कह रहे हैं कि आप जेल ना जाएं, और खान साहब कह रहा है मैंने जेल जाना है। तो ये तो कोई बात, अगर आपका पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है तो आप अदालतों का जो है वो एहतराम करें और आप जाएं और गिरफ्तारी दें, और गिरफ्तारी दे के जाके साबित करें कि आप वाकई नेल्सन मंडेला हैं। आप मिसालें दे रहे होते हैं ना कि मैं नेल्सन मंडेला हूँ, फिर थोड़ी देर में बताया अभी तो मौसम भी ठीक था तो मैंने कहा अब भी गिरफ्तारी देना भी ठीक बनती है तो मैं चला जाता हूँ। जो उनकी हेल्प इलीगली जाके करे, वेरी राइट, बट हुकूमत इतनी कोशिशों के बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकी, तो हुकूमत एक्सपोज हो गई ना सर। भाई नहीं कर सकते गिरफ्तार तो हर दफा उसको मशहूर जरूर करना है। मतलब इससे भी क्या हुआ, खान साहब मशहूर हुए, दुनिया का कौन सा मीडिया जिसने खान को कवरेज नहीं दी? सर देखिए मेरी आप, he is banned in Pakistan but he is famous in all over the world on all news networks. सर यू आर वेरी राइट, बट मैं आपको कहता हूं कि ये रियासत की रिट को मेंटेन करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो स्ट्रांग हो जाए और हार्ड हैंड से खेले। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें वो शील बना रहे हैं ना लोगों को, लोग आ रहे हैं, फिर इसमें जो है वो खुद कह रही हैं राशिद साहिबा के वो आप राशमीन राशिद साहिबा कि जी वो सदर साहब आप बात करें खान साहब से, क्योंकि ये लोग यहाँ पे जो है वो मर जाएंगे, उसके बाद जो है वो इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे। तो भाई मतलब दो बातें हो रही हैं, आपका कंट्रोल नहीं है, आपका अपने लीडर तो वो है ना, लीडर हाथ ऊपर करे तो लोग उसके साथ खड़े हो जाएं। खान साहब का यहाँ तो ये क्लेम है, यहाँ ये खान साहब इस वक्त ट्रैप हो गए हैं, जो उनके सराउंडिंग में लोग हैं वो उनको सही गाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। कुरैशी साहब, सर इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी ना देकर आपके ख्याल में तो सही फैसला किया है, लेकिन ये कब तक होता रहेगा? कहीं ना कहीं अदालतों का एहतराम तो करना पड़ेगा। और अगर आप जवाब ये पेश करते हैं कि उनकी जान को खतरा था, तो इस मरतबा तो सर वो
पुलिस उनको ले जाती जेल में, तो जेल में भी आप एक अपील कर सकते थे कि उनकी सुनवाई जेल में हो, तो जज वहाँ पे भी आ जाता, तो वो तो एक जस्टिफिकेशन थी ना, अदालतों का एहतराम तो हो जाता, जो कि आपने नहीं किया। और दूसरा जो अली साहब ने बात की, ही इज़ वेरी राइट, आप लोगों ने ट्विटर और फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोगों को कॉल्स की, पूरे पाकिस्तान से लोग बुलाए, तो ये जो क्लैश हुआ वो आपने कारकुनान बुलाए तभी क्लैश हुआ सर। अदनान साहब, लोग भी उसके लिए आते हैं जिससे लोग प्यार करते हैं, जिसको लोग अपनी उम्मीदों का मरकज समझते हैं, जिस पर एतबार और भरोसा करते हैं। अभी अली गौर बलोच साहब ने 4-5 बड़े तारीखी फिक्रे कहे, घोड़ा, बुज़दिल, चूहा। मैं डरता हूं कहीं इनकी आवाज लंदन तक न चली जाए, इनका अपना टिकट खतरे में ना पड़ जाए, क्योंकि ये लफ्ज इनको जब ये कहते हैं ना, ये लफ्ज कहीं और जाते हैं। इमरान खान है बारहा अदालतों में गए हैं, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ। आज मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने हाई कोर्ट लाहौर में पूछा कि क्या ऐसी खास वजह थी कि 18 मार्च का नोटिस था तलबी का, और आपने आज यहाँ पूरी ये पूरी स्कॉट चढ़ा दिए। क्या पाकिस्तान में इसके अलावा और कोई मसला नहीं था? कोई जवाब नहीं था किसी के पास। आपके शहर इस्लामाबाद में मैंने आज सुबह देखा, मीडिया ने रिपोर्ट किया, इस्लामाबाद के पौश इलाके में एक नौजवान अपनी 2 छोटी बहनों के साथ वॉक कर रहा था, उसे मोबाइल स्नैचिंग की गई, उसको कत्ल कर दिया गया। जिस रियासत में बहनों के सामने नौजवान भाई बेगुनाह कत्ल हो, और वहां की पुलिस एक तामीर वारंट के लिए पूरा स्पॉट लेकर एक लीडर के घर पे चढ़ जाए। इमरान खान को नदीम कुरैशी की तरह गैर मालूम शख्स है, क्या वो कहीं छुप जाए? कौन सा ऐसा कुरैशी साहब सर देखें, आप हवाले जो दे रहे हैं ना, जब नवाज शरीफ साहब आए वो भी पॉपुलर थे, वो आज भी पॉपुलर हैं, जब जहाज से उतरे थे तब भी पॉपुलर थे सर। जब आसिफ जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया, सिंध में उनकी हुकूमत थी, ही वाज पॉपुलर एज वेल सर। सर एक मिनट दीजिएगा, देखिए नवाज शरीफ साहब को कहा गया था कि जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे लाखों लोग आपका इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ साहब की वो गुस्सा और वो गालियां जो उन्होंने साबिक वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी को दी थी, वो सीना गजर तमाम इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट को पता है। नवाज शरीफ साहब ट्रैक हुए थे अपनी पार्टी के हाथों। इमरान खान से लोग प्यार करते हैं, इमरान खान बुज़दिल शख्स नहीं है, कोई बुज़दिल शख्स इतने बड़े माफिया का मुकाबला नहीं कर सकता। आप मुझे एक तो एग्जाम्पल दे दे दुनिया में कि हुकूमती इत्तेहाद बना हो अपोजिशन पार्टी के खिलाफ। हमने ये तो देखा कि अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाए। ये दुनिया चश्मे फलक एक अजीब नजारा देख रही है। इंटरनेशनली तमाम हाउ यू विल एक्सप्लेन कुरैशी साहब, हाउ यू विल एक्सप्लेन कि मेरा आइडियल जो है वो नेल्सन मंडेला है, पर जेल नहीं जा सकता, मेरी जान को खतरा है? भाई इमरान खान नेल्सन मंडेला से बहुत बड़ा लीडर है। नेल्सन मंडेला का जिनसे मुकाबला था वो इतने मुनाफिक नहीं थे, इतने बदबख्त और इतने सख्त दिल नहीं थे। नेल्सन मंडेला का मुकाबला अख्तार वाले लोगों से था। इमरान खान का मुकाबला उन लोगों से है जो एक सिले शाह जैसे नौजवान को कत्ल करके, जिसमें इन्हीं की गवर्नमेंट ये आप जोशे खिताबत में कह गए हैं, ये पूरे होश में कहा है। नेल्सन मंडेला से पूरे होश में कह रहा हूँ। इमरान खान नेल्सन मंडेला से बड़ा लीडर है। इमरान खान का मुकाबला इतने खौफनाक लोगों से है, इतना मंडेला का नहीं था। आपने देखा जिले शाह के कत्ल में 36 इंजरीज शो की है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब और निगरान वजीर आला बैठकर कह रहे हैं कि ये हादसा हुआ है। कुरैशी साहब टाइम खत्म हो रहा है आपका। अली गौर बलोच साहब के पास जा रहा हूं। नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी जिंदगी में ये नहीं कहा कभी कि मुझसे ये ब्लंडर हुआ था और मुझसे ये गलती हुई थी। इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम हर बात, हर काम, हर हुक्म पर कहते हैं मुझसे गलती हो गई थी। अली मानना सबसे बड़ी असमत है, सबसे बड़ी असमत है इंसानी गलती मानना है। अब इंसान गलती के लिए बना है, बशर है तो गलती करेगा। We are talking about the leaders. We are talking about the leaders, sir. We are talking about the leaders. कुरैशी साहब, we are talking about the leaders, sir. मैं इमरान खान साहब की लीडरशिप को चैलेंज नहीं कर रहा, but you are comparing with the नेल्सन मंडेला ना सर। मैं गुजारिश कर, मेरी अपनी थॉट्स है, मेरा अपना आइडियोलॉजी है। मैं इमरान खान के जो दुश्मनों को देखता हूँ, इमरान खान का मुकाबला जिस अंडरवर्ल्ड के डॉन से देखता हूँ, या जिस मुल्क का वजीर दाखिला ये कहे इमरान खान हमारा सियासी नहीं जाती दुश्मन है, जहां मरियम नवाज की ख्वाहिश पूरी करने के लिए पूरा सिस्टम उसके सामने की तरह नाच रहा हो, एक शख्स को शेर करने के लिए। अली गौर बलोच साहब, सर कहानी का मरकजी ख्याल ये है कि हुकूमत वक्त जिसमें आप भी शामिल हैं, आपकी हुकूमत है सर, इसके गोडों में अन्ना सा नहीं है कि वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके जो पब्लिक प्रेशर होगा उसको बेयर कर सके। अब तो खैर वो नेल्सन मंडेला से भी बड़े लीडर हैं पीटीआई के लिए, तो रिएक्शन तो बड़ा सख्त होगा सर। हाउ यू विल हैंडल दैट, और क्या वाकई ये डर है आप में? देखिए बात ये है कि जो कुरैशी साहब बात कर रहे हैं, मुझे तो डर है कि कुरैशी साहब उनको नेल्सन मंडेला से भी आगे ना भेज दे। तो मकसद ये है, कुरैशी साहब तो सब कुछ कह सकते हैं,
यही तो बात है। कुरैशी साहब के कहने से बात नहीं होगी कि वो नेल्सन मंडेला बन जाएंगे या कोई और अजीम हो जाएंगे। अजीम वो बनते, वो केसेस को फेस करते। अजीम वो बनते, वो कानून के आगे अपने आप को उस तरह से सरेंडर करते जिस तरह शायद खकान अब्बासी ने किया था, जिस तरह से मरियम नवाज ने किया था, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने किया था, जिस तरह से आसिफ अली जरदारी ने किया था। इनके दौरे हुकूमत में इनको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी की हमशीरा को इन्होंने घर से रात को आधी रात को किसी के जेल में डाल दिया। ये इन लोगों के चेहरे हैं। अब अगर कोई मैं सख्त मैं लफ्ज नहीं बोलता, डैश डैश चेहरे कह देता हूँ, तो फिर ये मेरा भाई माइंड कर जाता है, इससे तो वैसे ही प्यार करता हूँ। देखिए गुजारिश ये है कि खान साहब जो है ना, उनके कॉल और फेल में तजाद है। जो बंदा जेली लीडर है, हम उनके बारे में जो मर्जी कहते रहे, बंदा खुद एक्सपोज हो जाता है कि वो क्या है। खान साहब ने पूरी जिंदगी अपने हर मुखालिफ को चोर और डाकू के खिताब दिया सियासतदान, और जो उन चोरों डाकुओं में से उनके साथ आकर बैठ गया, वो गंगा नहा के फिर खुदा न खास्ता नबी और पैगंबरों से नीचे जो भी उसको राज दे सके वो उन्होंने दिया। तो गुजारिश करने का मकसद है कि ये रवैये अब उनके लोग पहचान चुके हैं। हाँ, जहां तक आप सियासी पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, यही इमरान खान था 14 में से 13 दिन इलेक्शन हार रहा था। यही इमरान खान था जिसके कैंडिडेट को वाडा वाली सीट पर 6 नंबर पर आए थे कुरैशी साहब। यही इमरान खान था जो परवेज खटक वाली सीट जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग समझी जाती थी, वो भी सूबे की हार गया था। सियासत में जाहिर है हमारी कौम एक मतलब है कि वक्त के साथ साथ जो है कभी महंगाई के इशू आ गए, कभी और इश्यूज आ गए, लोगों के ख्यालात तब्दील होते रहते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान पॉपुलर हो गए। अगर इमरान खान पॉपुलर होता तो कराची से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से बजाते खुद ना हार जाता। अगर ब्रेक का कहा जा रहा है सर, टाइम कम है, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद अगर इमरान खान ब्रेक के बाद सुबह इलेक्शन पे बात करनी। अली गौर बलोच साहब ने जाना है, तो पहला सवाल अली गौर बलोच साहब आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं सर। इलेक्शन सुबह ही होने चाहिए और उसके लिए सिक्योरिटी जब मांगी जाती है तो फौज और पुलिस का रिस्पांस आपके सामने, तो क्या होगा सर? देखिए अदनान साहब, बिल्कुल इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो पाकिस्तान के इलेक्शंस हैं वो मतलब है कि इलेक्शन कमीशन का काम है करवाना, दायर है उसको, जो जिन इदारों से हेल्प लेंगे वो करवाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है, पाकिस्तान के हालात जिस नेच पर पहुंच चुके हैं, अगर हम 2018 की इलेक्शन चोरी का एहतसाब किए बगैर, अगर हम 2018 के इमरान प्रोजेक्ट जिस तरह से लॉन्च किया गया था और अवाम का मैंडेट छीना गया था और उसके बाद पाकिस्तान की मैशत तबाह की गई थी, उनके जिम्मेदारान को कटहरे में लाए बगैर आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होते। उन लोगों को पहले कटहरे में लाया जाए जो लोग इस साजिश में मुलव्वस थे। अली भाई, ये तो मरियम साहिबा वाली बात आपने कर दी। 30 सेकंड है आपके पास सर। इलेक्शन 90 रोज में हो, ये कानून है जो आप कह रहे हैं, उसके लिए तो एक प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप कानून का कत्ल कर रहे हैं एक प्रोसीजर अडॉप्ट करने के लिए। पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट चुराना भी कानून का कत्ल था। पाकिस्तान के अवाम का वोट चुराना भी कानून का कत्ल था। व्हाट्सएप पर JLTs बनाना भी कानून का कत्ल था। लोगों को झूठे मुकदमात में सजाएं देना भी कानून का कत्ल था। तो मेरा भाई, उनके जिम्मेदारान को कटहरे में नहीं लाते तो फिर आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो लोग, और आधे लोग तो तस्लीम कर चुके हैं, बाजवा साहब तस्लीम कर चुके, बाकी लोग तस्लीम कर चुके। तो सर बड़ी अच्छी बात है अली गौर बलोच साहब, जैसे आप इमरान खान के लिए तोशा खाना के लिए रेफरेंस लेके गए थे, तो बाजवा साहब के लिए भी लेके जाएं सर, कोर्ट मार्शल के लिए कह दें जाके, तो आप तो कह सकते हैं यू शुड गो देयर। नहीं, वो देखिए, वो एक डिसिप्लिन इदारा है, उस इदारे का काम है। बिल्कुल जनरल फैज के खिलाफ कोर्ट मार्शल होना चाहिए, मरियम साहिबा ने कहा है, और बाजवा साहब भी को, बाजवा साहब का कद को कानून सर टाइम खत्म हो गया। नदीम कुरैशी साहब में आना चाहिए सर टाइम खत्म हो गया। अली गौर का शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुरैशी साहब, आप चाहते हैं इलेक्शन हो, वक्त पर हो, हालात आपके सामने हैं, और दूसरी जानिब जो कुछ इमरान खान और जमान पार्क में हो रहा है सर, तो लगता है कि आप भी नहीं चाहते कि इलेक्शन वक्त पे हो। अदनान साहब, इलेक्शन अगर वक्त पे नहीं हुए, इस मुल्क की मुआशी, सियासी और पूरे निजाम की तबाही का जिम्मेदार वही होगा जो इलेक्शन नहीं चाहता। आप और हम एक दस्तूर के ताबे हैं,
पाकिस्तान को दस्तूर चला रहा है। हम जितना भी यहाँ अपनी मर्जी के कवानीन लागू कर रहे हैं, अल्टीमेटली पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना पड़ेगा। और अभी अली गौहर बलोच साहब ने फरमाया कि जी पहले इस चीज का हिसाब हो, इस चीज का हिसाब हो। भाई 2018 के इलेक्शन को आप कॉन्ट्रोवर्शियल बनाते हैं, आप उसी का तो बेनिफिशियरी हैं। आज अली गौहर बलोच साहब अगर मिनिस्टर है और इनकी क़यादत पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए 1 साल से पूरी शदोमत से काम कर रही है, तो 2018 के तो इंतखाबात है जिसके आप खट्टी खा रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं? तो कर ले जुर्रत, वो वकार सेठ वाली, जस्टिस वकार सेठ मरहूम वाली जुर्रत आप ही कर ले। लेकिन ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, ये उसी तनख्वाह में नौकरी करेंगे। सिर्फ एक सवाल का जवाब देते नवाज शरीफ साहब, जो कहा करते थे मुझे क्यों निकाला। चले आज उनके भाई की हुकूमत है। मुझे से पॉलिटिकल वर्कर को भी ये याद रहेगा कि नवाज शरीफ के इस सवाल का जवाब उनके सगे भाई ने अपनी गवर्नमेंट में दे दिया था कि उन्हें क्यों निकाला। और जहां तक बात है अदनान साहब, इमरान खान साहब कुछ नहीं कर रहे जमान पार्क में। इमरान खान कहते हैं ना असले से लेस है, ना उनके पास ताकत है। उनके पास अगर ताकत है तो अल्लाह की दी हुई अवाम की मोहब्बत की ताकत है, तो अल्लाह ने लोगों के दिल फेरे हैं। इमरान खान ने अपने आप को पेश किया हुआ है, वजीराबाद में भी उनको कत्ल कर दिया जाता अगर अल्लाह की रहमत ना होती तो। पूरी प्लानिंग यही थी। भाई अरशद शरीफ की लाश आई है, किसी बंदे को नहीं पता किसने मार दिया, दिल्ली शाह कत्ल हो गया। इस यहाँ पता चलता है इस निजाम में कि कौन किसकी जान ले ले। यहाँ तो इक़्तिदार के लिए अपने आदमी की जान ली जाती है। अभी अली गौहर बलोच साहब ने मिसाल दी आसिफ जरदारी साहब की हमशीरा। और भाई आसिफ जरदारी की जोजा मोहतरमा के साथ आप लोग क्या करते रहे? आप बेनजीर भुट्टो के ऊपर ढाए जाने वाले मसाले को तो जवाब दें। जो सर टाइम खत्म हो रहा है हुसैन, वेरी राइट सर। हुसैन थे वो सब, दो चीज़ें, एक तो इलेक्शन होंगे जो गिवन टाइम है उस पर, क्योंकि अब तो गिवन टाइम भी मशकूक होता जा रहा है, और दूसरा खान साहब गिरफ्तार होंगे या नहीं, क्योंकि कल 10 बजे देखिए जी बात ये ना, नंबर 1 ये मुल्क की जो सलूशन है ना वो सिर्फ इलेक्शन में है, लेकिन ये है कि डेट का तयन करना बाकी बात है। कानून बिल्कुल सबसे ऊपर है, लेकिन मुल्क के सरकमस्टेंसेस भी देखे जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वक्त मुल्क के सरकमस्टेंसेस क्या हैं, इकनॉमिक कंडीशन क्या हैं, हमारे पास पैसा है नहीं है, हम रोज़ इलेक्शन कराएं। खान साहब 15 सीटों पे खुद ही कलई जो है वो खड़ा हो जाता है और एक ही मिर्ज़ा यार फिर वो कहता है बाकी तो क्या। इस मुल्क के सिस्टम को मजाक मत बनाएं। मुझे इलेक्शन नहीं दिख रहा, क्योंकि जो हालात हैं गिवन डेट पे भी नहीं दिख रहा, तो नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। इलेक्शन आगे हो जाएगा और इसमें जो सरकमस्टेंसेस हैं वो बड़ा मैटर करते हैं, और खान साहब अरेस्ट नहीं होंगे। अच्छा नहीं होंगे। कुरैशी साहब आखिरी कमेंट भी आप भी कर, इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। हुसैन थे वो जो बात करें उसमें किसी हद तक उसमें वजन है, सरकमस्टांसेस ये बता रहे हैं कि गिवन डेट पे भी नहीं हो रहे दोनों सूबों में। सर इमरान साहब हमें दस्तूर की पाबंदी कर रही है। खुदारा मैं तेमूर साहब से भी, आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप लोगों भी लोग आवाज सुनते हैं, आप खुदारा इस मुल्क में आइन से बाहर इक़दामात की तरफ ना जाए, वरना ये कहानी बड़ी तवील हो जाएगी। आइन इजाजत देता है हमें, हमने वक्त पर इंतखाबात करवाने हैं, मसाइल आते हैं कौमों को। और 1 साल से ये हुकूमत क्या कर रही है? आप इस मौजूदा हुकूमतों को चंद माह नहीं हुए, पूरा 1 साल होने वाला है। लोगों की जिंदगी जीवन करने के बाद आप चाहते हैं इंतखाबात से भागे, तो कहाँ गया आपका वो नारा वोट को इज्जत दो? कहाँ गया आपका वो फलसफा जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है? कहाँ गया वो आपका नारा पार्लियामान की सुप्रीमेसी? आप लोगों को समझते हैं कि लोग आपकी इन बातों को भूल जाएंगे, तो फिर एक आइन पास करवा लेंगे, ताहयात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे और ताहयात सदर आसिफ ज़रदारी होंगे, बाकी सबको उठा के बहराना में फेंक दें आप इस मुल्क के लोगों को। जो तजर्बात वेरी राइट, बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब। हुसैन थे वो सब, अली गौहर बलोच सत्तार चॉइस साहब थे। नाजरीन कहीं ना कहीं हमें इस वोट के तकद्दुस का भी ख्याल रखना है और आइन की पासदारी भी करनी है। मैंने अपने होश में ना आइन की पासदारी देखी है, ना ही वोट का को इज़्ज़त और तकरीम देते हुए देखा है, और ना ही पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कुछ पढ़ा है। हम सब का खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।